उसकी माँ कोई बात आती थी तो उस बच्चे से ये कह देती थी कि लाला मैंने तो ये कैसे पायो है, कैसे पालो है, तू हमारा कर्जा का देगो। एक दिन उस बच्चे को गुस्सा आई, बच्चा कहने लगा माँ आज तू अपना कर्जा बता दे, आज मैं तेरा कर्जा देकर ही रहूंगा। कितना कर्जा है तेरा? माँ कहने लगी बेटा माँ का कर्जा देगा? बोले बिल्कुल। माँ कहने लगी बेटा एक काम करना। क्या? एक रात तुम मेरे पास लेट जाना। अब बालक चाहे कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए तो उसका बेटा होता है। बालक बोला ठीक है, लेकिन माँ ये कहना बंद कर देना कि तेरा कर्जा मेरे ऊपर है। माँ बोली ठीक है बेटा लेट जा। उस रात वो लड़का अपनी माँ के पास लेटा। शाम को 9 बजे रात्रि में 9 बजे माँ ने देखा बच्चे को नींद आने वाली है, तो माँ ने बच्चे को पकड़ के हिला दिया। लाला एक घूंट पानी मिलेगा क्या? अब किसी को कच्ची नींद में जगाओ तो कितनी गुस्सा आवे। अब उसे गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उसे याद आ गया कि मैं अपनी माँ का कर्जा उतारने को लेटा हूं, तो गुस्सा वहीं शांत कर ली। बोला लाता हूं माँ। दौड़ करके गया, एक लोटा पानी लेके आया। माँ ने उस लोटे में से एक घूंट पानी पिया और बाकी पानी जिधर बच्चा लेटा उधर बिस्तर पर फैला दिया। लड़का कहने लगा माँ तेरा दिमाग खराब है, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ कहने लगी बेटा बूढ़ी हूँ, हाथ से लोटा छूट गया, फैल गया, कोई बात नहीं, लेट जा। गीले में लेटू? कोई बात नहीं बेटा लेट जा। अब वो लेट तो गया लेकिन नींद नहीं आई। नींद कैसे आ जाएगी गीले में? और जैसे ही माँ ने देखा 11:30 बजने वाले हैं रात्रि में, बच्चे को फिर नींद आने वाली, आंखें झपकने लगी। माँ ने फिर पकड़ा, फिर हिलाया। लाला एक गिलास पानी मिलेगा? बालक कहने लगा माँ क्या खा करके लेटी थी? पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। लाता हूँ पानी। दौड़ कर गया, पुनः एक लोटा पानी फिर लाया, एक घूंट पानी पिया माँ ने, फिर पानी उसके बिस्तर पर फैला दिया। लड़का कहने लगा माँ मुझे लग रहा है तेरी बुद्धि खराब हो गई, फिर बिस्तर गीला कर दिया तूने। कोई बात नहीं बेटा लेट जा। गीले में लेटू? मैं नहीं सो सकता गीले में। आगे बढ़ के माँ ने बच्चे के गाल में एक तमाचा मारा। अरे मूर्ख तेरी औकात है तू माँ का कर्जा दे ले हैं? ये बिस्तर गीला है पानी से। याद कर जब तू छोटा था बिस्तर गीला करता था अपनी पेशाब से, तू इधर गीला करता था तो मैं गीले में लेटती थी, तुझे इधर सूखे में लिटाती थी। अगर तू इधर भी कर देता था पूरी पूरी रात मैं तुझे अपने सीने पर लिटाती थी, अपनी छाती पर लिटाती थी। तो क्या कर्जा देगा मेरा? तेरी औकात है मेरा कर्जा देने की? तभी तो कहते हैं ना प्यारे, एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कितना भी करें और लास्ट में संतान कहेगी यही कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है। तब माता पिता की दुखी आत्मा एक ही बात कहती लाला हमने तो ना कर दो, अब हमने तो ब्याह कर दो, औलाद पैदा करेगो ना तब देखेंगे तू अपनी औलाद को कितना करेगो। एक माता पिता अपनी पूरी जबानी, पूरा यौवन जबानी सब कुछ लगा देते हैं अपने बच्चों की सेवा में, उन्हें खुश करने के लिए। उनके लिए क्या से क्या सोचते हैं और वही औलाद कहती है तुमने मेरे लिए। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, 10 मंजिल कोठी जिसके हिस्से में 10 मंजिल कोठी पड़ जाए। अच्छा एक चीज और देखी होगी आपने, घर में 3 भैया होए और बंटवारा होए, लोग आए बंटवारा हो जाए उसके बाद लोग आए भैया कितने को रहो हिस्सा। जवाब दिया देखो इधर का मेरा रहा, बीच में बड़े भैया का, उधर वाला मेरा। बोले पिताजी को मैंने बगल वाला रूम दे दिया है।
अरे उस बच्चे की बुद्धि भी तो देखिए, कह क्या रहा है, पिताजी को दे दिया है, पिता की अमानत, और कह रहा है मैंने पिता को दे दिया है। धिक्कार है ऐसी औलाद को। लेकिन प्यारे याद रखना, जिनके जीवन में 10 मंजिल कोठी पड़ गई, जिसके जीवन में 10 मंजिल कोठी पड़ गई, अरबों खरबों की दौलत पड़ गई, वो अमीर नहीं। लेकिन प्यारे सबसे बड़ा अमीर तो वही है जिसके जीवन में, जिनके हिस्से में माता पिता पड़ गए हैं, उससे बड़ा अमीर कोई हो नहीं सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन आज की औलाद समझे तब तो, आज की औलाद की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, वो ये संसारिक दौलत को दौलत समझते हैं। लेकिन प्यारे सबसे बड़ी दौलत मेरे माता पिता संतान के लिए होते, याद रखना। जिनके हिस्से में माता पिता आ गए, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं हो सकता। आजकल बताए, एक बार भगवान कन्हैया ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार भगवान कन्हैया ने व्यापारी का रूप बनाया। किसका? व्यापारी का। और व्यापारी का रूप बनाकर भगवान ने 4 घोड़े लिए अपने साथ, और घोड़े लेकर गांव गांव आवाज लगाने लगे, घोड़े ले लो, घोड़े ले लो, घोड़े ले लो, घोड़े ले लो। उसी गांव में एक सेठ रहता था, अमीर खूब, उनके 4 बेटे थे। उन चारों बेटों को बड़े बाप का बेटा होने का बहुत गुरूर था, घमंड था कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं। एक लड़का गया कि इन घोड़ों का मोल क्या है। भगवान कहने लगे मोल कुछ नहीं है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो और घोड़े ले जाओ। सेठ का बड़ा बेटा बोला बताइए क्या है आपके उत्तर, क्या है आपके प्रश्न। भगवान कहने लगे मेरे प्रश्न हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। इन चारों दिशाओं में से किसी एक दिशा में घूमने जाओ, किसी एक दिशा में तुम घूमने जाओ, और उस दिशा में तुम घूमने जाओ, और उस दिशा में जाकर अगर कुछ नया देखने को मिले तो उसका मतलब हमें बताना कि उसका मतलब क्या है। तो वो बालक चला पूर्व दिशा में घूमने, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत दूर पहुंच गया। उसने क्या देखा? अल्लाह मेला है ना, कैसे भैंपा बजा रहे हो? स्कूल जावेगा नहीं? ये कॉल किसकी आ रही है? तो लड़का पूर्व दिशा में गया, काफी दूर चला गया। उसने क्या देखा कि एक गाय बछड़ी का दूध पी रही है। बछड़ी गाय का नहीं, गाय बछड़ी का दूध पी रही है। और जैसे ये दृश्य देखा तो वो दौड़कर भगवान के पास आया, बोले मैंने एक दृश्य देखा। बोले क्या? गाय बछड़ी का दूध पी रही है। भगवान कहने लगे इसका मतलब? बोले इसका मतलब नहीं मालूम, इसका मतलब नहीं मालूम। तो भगवान कहने लगे अब तुम मेरे बंदी बन के रहोगे मेरे यहाँ। भगवान ने उस लड़के को बंदी बना लिया। उसके दूसरे नंबर वाले को मालूम पड़ा कि मेरे भाई को एक व्यापारी ने बंदी बना लिया। तो वो आया, बोले क्या बात है, मेरे भाई को आपने बंदी क्यों बनाया? भगवान कहने लगे मैंने इनसे शर्त रखी थी किसी एक दिशा में घूमने जाए, नया देखे तो उसका मतलब बताए। अगर मतलब बता दोगे तो घोड़े ले जाना, नहीं बता पाया तो हम तुम्हें बंदी बना के रखेंगे। लड़का बोला मैं बताऊंगा, बताइए। जवाब दिया ये तुम्हारा भाई गया पूरब में, अब तुम 3 दिशाओं में किसी एक दिशा में जाओ। लड़का चला पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में चला तो उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? एक कुआं है, एक बड़ा कुआं है, और उस कुएं के आसपास भी 4 कुआं हैं। एक कुएं में उफान आ रहा है पानी का, तो उफान आने पर चारों कुएं भर जा रहे हैं। लेकिन चारों कुएं में जब उफान आ रहा है, उन चारों कुओं से एक कुआं नहीं भर रहा है।
जब ये देखा बालक दौड़ के आया, मैंने अद्भुत दृश्य देखा। बोले क्या देखा? कि 4 से 1 से 4 भर रहे हैं, लेकिन 4 से 1 नहीं भर रहा है। भगवान बोले मतलब नहीं मालूम। भगवान ने उसे भी बंदी बना लिया। तीसरा आया, गया दक्षिण दिशा में, तो उसने क्या देखा कि एक आम का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है और उस पर आम लगे हुए हैं। उसने क्या देखा कि उस आम पर पके बिल्कुल पके आम लटक रहे हैं, लेकिन कच्चे टूट कर गिर रहे हैं। पके नहीं गिर रहे हैं, टूट कच्चे गिर रहे हैं। लड़का सोचने लगा ये भी अचंभे की बात है, गिरना चाहिए पके को, लेकिन गिर रहे हैं कच्चे। लड़का दौड़ कर आया, भगवान से कहा ऐसा देखा कि एक पेड़ पर बहुत पके आम लगे हैं, अमियां लगी हैं, लेकिन कच्ची भी लगी है, लेकिन कच्ची टूट के गिर रही है, पकी नहीं गिर रही है। भगवान बोले मतलब नहीं मालूम। भगवान ने उसे भी बंदी बनाया। अब चौथा गया उत्तर दिशा में। उसने क्या देखा? चलता गया, उसने क्या देखा कि ये पृथ्वी एक बाल पर टिकी हुई है। ये पृथ्वी बाल पर टिकी, वो घबरा करके भागा। अगर ये बाल थोड़ा भी हो गया तो लौट पलट हो जाएगी। भगवान बोले क्या हुआ? बोले अद्भुत दृश्य देखा। बोले क्या देखा? ये पृथ्वी बाल पर टिकी हुई। भगवान बोले मतलब ये मतलब नहीं मालूम। भगवान ने सेठ के चारों लड़कों को बंदी। अब ये बात सेठ को मालूम पड़ी। सेठ आया, बोले आपने मेरे बच्चे को बंदी क्यों बनाया? बोले आपके बच्चों से शर्त रखी थी चारों दिशा में जाएं, कुछ नया देखें, उसका मतलब बताएं। सेठ बोले कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं बता पाया, अब हम बताएंगे आपको। बताओ मेरे बेटे ने क्या देखा? पहला वाला बोला पिताजी मैंने देखा कि एक बछड़ी का दूध गाय पी रही है। इसका मतलब क्या है? इसका सेठ जी कहने लगे इसका मतलब है आने वाले काल यानी कलयुग में लड़का माँ बाप को ठोकर मारेगा तो बेटी ही अपने माँ बाप को सीने से लगाएगी। ये कलयुग में होगा। दूसरा बालक बोला पिताजी मैंने देखा एक कुएं में उफान आ रहा है, 4 भर रहे हैं लेकिन 4 से 1 नहीं भर रहे हैं। सेठ जी बोले प्रभु इसका मतलब ये है कि आने वाले कलयुग में एक माता पिता 4 बच्चों को जन्म देकर पाल कर सयाना कर देंगे, लेकिन 4 बच्चों से एक माता पिता नहीं पाले जाएंगे। तीसरा बोला पिताजी मैंने देखा कि एक वृक्ष पर आम के एक वृक्ष पर पके आम लगे हैं लेकिन कच्चे टूट कर गिर रहे हैं। भगवान कहने लगे इसका मतलब बताइए। सेठ जी कहने लगे इसका मतलब है आने वाले कलयुग में बड़े बूढ़े बैठे देखते रह जाएंगे, जवान मौतें होंगी। भैया रही है जब बड़े बूढ़े देखते रह जाएंगे, उनके सामने ही जवान बेटे मरेंगे। चौथा बोला पिताजी मैंने देखा ये पृथ्वी एक बाल पर टिकी हुई है, जरा से बाल पर। सेठ जी कहने लगे व्यापारी भैया इसका मतलब ये है कि पृथ्वी लेस मात्र सत्य पर, लेस मात्र सत्य धर्म पर टिकी हुई है, थोड़े से धर्म पर। तो भगवान ने जब ये बात कही तो सेठ के चारों बच्चों को मुक्त किया, उनके बच्चे वापस किए और भगवान ने घोड़े भी दिए। तो ये पहले से ही भगवान के आए, तो वो ये अभी तो कहते ना कलयुग का, अभी तो कलयुग ने पैर ही रखा है, अभी ये दशाएं हो रही हैं, आगे चल के क्या दशाएं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है तो कलयुग को जगह कौन दे रहा है? हम और आप ही तो दे रहे हैं। आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है प्यारे, लेकिन कब आज का व्यक्ति ज्यादातर भागवत जी गीता जी में ध्यान देना लगे, पूजा पाठ में ध्यान देने लगे तो भाई सतयुग लौट आया। भगवान को ज्यादा मानने लगे भाई त्रेता द्वापर लौट आया। लेकिन नहीं, कथा अच्छी नहीं लगती,
दो चार नाचने वाले ले आए, यहाँ नचाएं खूब आराम से, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। भागवत अच्छी नहीं लग रही जिसमें हु हल्ला हो खूब हैं, वो अच्छा लग रहा है लोगों को। यही तो कलयुग का प्रभाव है, यही तो कलयुग अपनी जगह बना रहा है। तो कलयुग को जगह देने वाला कोई और नहीं, हम और आप ही है। इसलिए मन को कंट्रोल करके, क्योंकि कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। इस मन को कंट्रोल कर लीजिए, ये गलत रास्ते पर न जाए, गलत दृश्यों को देखने के लिए आंखें ना भागे। इन्हें खींचकर सत्संग रूपी जंजीरों में इन्हें बांध करके रखिए प्यारे, तो आज भी सतयुग है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया मैया को समझा रहे हैं, तुम जाओ सेव कर। महाराज भगवान कन्हैया मैया को समझा रहे हैं, लेकिन मैया का रो रो कर हाल वे